हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैफ सर और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स देखने वाले हैं। चलो मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को और आपको कुछ बताता हूँ क्वेश्चन में क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूँ, बस मैं रीड करूंगा और आप समझ लेना कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ व्हाट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सरफेस इतने से इंक्रीज हो रहा है। ओके, उसका जो एरिया है, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज व्हाट 6 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या पूछा है, रेट ऑफ व्हाट, ओके, रेट ऑफ व्हाट वॉल्यूम ऑफ द बलून। ओके, रेट ऑफ व्हाट वॉल्यूम ऑफ बलून, यानी कि डीवी बाई डी टी वहां पे पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये भी बलून से रिलेटेड। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन रीड करता हूं, जो कि बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है वो मार्च 2013 में 4 मार्क के लिए पूछा गया था। अभी मैं ये जो क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूं, ये मार्च 2020 में, रिसेंटली 2020 में 3 मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल balloon is increasing at the rate of what 2 centimeter square per second, 2 centimeter square per second. At what rate the volume of balloon is इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर। तो अगेन हमें यहाँ पे डीवी बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ वॉल्यूम हमें पता करना है जब हमें सरफेस एरिया जो इंक्रीज हो रहा है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बलून से रिलेटेड और ये भी आप देख लो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही, और वो मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2020 में। ठीक है, 3 मार्क के लिए, यहाँ पे 4 मार्क के लिए था, यहाँ पे 3 मार्क के लिए हो गया। ओके, अभी जो क्वेश्चन मैं आज के वीडियो में कराने वाला हूँ ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में जो रिसेंट है 2021 में पूछा गया, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, देखो सितंबर 2021 में पूछा गया है 3 मार्क के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो ये दोनों आप इजीली कर लोगे। ओके, मैं गारंटी दे रहा हूं आप कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैं रीड करता हूं क्वेश्चन और आपको बताता हूं। देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ओके, यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल बलून है, स्फीयर बोलो, दोनों तो सेम ही है ना। यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 20 सेंटीमीटर पर क्यूब पर 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और उसका वैल्यू दिया गया, यानी कि डीवी बाई डी टी का वैल्यू यहां पे दिया गया है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया जो स्फीयर वो भी इंक्रीज होगा ना, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो उस सरफेस एरिया का हमें यहां पे क्या करना है, रेट पता करना है। व्हेन द रेडियस इज गिवन एज व्हाट 5 सेंटीमीटर। जब रेडियस है, यहां पे देखो रेडियस कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है इधर। ओके, तो रेडियस जब 5 सेंटीमीटर है तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सरफेस एरिया चेंज। ओके, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ व्हाट सरफेस एरिया कैलकुलेट करना इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो समझ गए आप, समझ गए 3 क्वेश्चंस। हमें क्या पता चल रहा है कि बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो नंबर भी सेम है और डेटा भी चेंज नहीं किए। यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहे थे, हमें पूछ रहे थे वॉल्यूम। ओके, डीवी बाई डी टी पूछ रहे थे, यहाँ पे डीवी बाई डी टी दे दिया है और बोले डीएस बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ व्हाट सरफेस एरिया पता करो। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना ही है एग्जाम के पहले। ये वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, बिकॉज लास्ट 2 टाइम देखो यहाँ पे मार्च 2020 में रिपीट हुआ है, फिर अगले साल ही 2021 में रिपीट हुआ है। शायद हो सके इस बार भी रिपीट हो जाए, ये ना हो तो इससे रिलेटेड ही रिपीट हो जाए। तो आपको कैसे प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो रिसेंट वाला है 2021 में 3 मार्क के लिए रिपीट हुआ है, ये वाला प्रॉब्लम मैं करता हूं, जिसमें हमें क्या पता करना है, डीएस बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ व्हाट चेंज ऑफ एरिया पता करना है। ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, ओके, मैं जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन अगेन मैं रीड करता हूं बच्चों, क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ व्हाट 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, ऐसा समझ लो कि कोई एक स्फीयर है। ओके, बलून भी आप समझ लेते हो, बलून में जब हम लोग हवा भरते हो, ओके, उसमें एयर डाला जाता है तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, राइट। उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। लेट्स से पहले इनिशियली इतना था। ओके, फिर क्या होगा उसका ऐसा, जैसे जैसे उसमें क्या होगा, हवा भरेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका जो ऐसा सरफेस एरिया है, ओके, सरफेस जो एरिया ऊपर का पार्ट, ओके, वो भी बढ़ेगा, उसका रेडियस भी बढ़ेगा, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है। इसका मतलब हमें क्या पता करना है, हमें यहाँ पे देखो बच्चों, रेडियस जब क्या है, रेडियस 5 सेंटीमीटर होता है, उस पे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितना
कितना है, मतलब पर सेकेंड कितना सरफेस एरिया में चेंज हो रहा है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट व्हेन द रेडियस इज व्हाट, व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज गिवन। ओके, अभी आइडेंटिफाई कैसे करना है, देखो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब यानी कि क्यूब कब आता है, जब हम लोग लेंथ का क्यूब करते हैं, यानी कि वॉल्यूम होता है। तो क्या दिया हुआ है, आप क्या समझोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब ये डेटा क्या है, ये हमारा dv बाई dt दिया हुआ। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम। ओके, गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, हमारा जो स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम है, ओके, उसका जो वॉल्यूम है, ओके, increases, okay, increases what, increases at what, at 20, ओके, एट वॉट 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पे वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, रेट दिया हुआ है किसका, वॉल्यूम का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे dv बाई dt लिख सकते हैं, dv बाई dt इक्वल टू वॉट, dv बाई dt इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, उस वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर इंक्रीज हो रहा है। ओके, लेट्स से इतना था, अभी इतना हो गया, मतलब एक सेकेंड के अंदर कितना हो रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो बच्चों ये, ठीक है। हमारा सपोज ऐसा था, ओके, अभी इतना ऐसे इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, उसका रेडियस में यहाँ पे बढ़ रहा है। ओके, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द व्हाट, फाइंड द रेट ऑफ व्हाट, रेट ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, ds बाई, s क्या इंडिकेट कर रहा है, सरफेस एरिया, क्या इंडिकेट कर रहा है, s को हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया जूम करें, ds बाई dt यानी कि सरफेस एरिया हमें पता करना है, क्या करना है, पता करना है व्हेन कब हमारा, जब r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, r इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तब हमें क्या करना है, ds बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें पता करना है। चलो अभी आपको बेसिक हम लोग में बेसिक आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एक स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, उसके अंदर का पूरा जो 3D में पूरा जो भी पार्ट रहता है अंदर से टिल द सरफेस, वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब आता है, राइट। तो वॉल्यूम का, वो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, उसका पूरा अंदर का पार्ट और जितना भी रहेगा, राइट। तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर स्फीयर का मैं वॉल्यूम बोलूं, ओके, वी विल बी इक्वल टू व्हाट, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अगर आर रेडियस है, अगर आर क्या है, रेडियस है। ओके, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होता है बच्चों, स्फीयर का जो क्या होता है, सरफेस एरिया भी होता है ना, उसका देखो ना ऊपर वाला पोर्शन, लेट्स से अगर मान लो इस स्फीयर के ऊपर तुम्हें पेंट लगाना है, राइट, पेंट लगाना है, तो पेंट किस पे लगेगा, सरफेस पे ही लगेगा ना, राइट। और स्फीयर के अंदर कुछ रखना है तो रखोगे कैसे, वॉल्यूम के अंदर ही रखोगे ना, ठीक है। तो रखेंगे तो वॉल्यूम आएगा, लेकिन उस पर पेंट लगाएंगे ऊपर पे अगर, मतलब तो वो किस पे आता है, सरफेस पे आता है। तो यहाँ पे सरफेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अभी देखो बच्चों, हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू और विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ से करेंगे x, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टी से करेंगे, x से नहीं। ओके, ये ध्यान में रखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv बाई dt विल बी इक्वल टू व्हाट, 4/3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाए भाई। यहाँ पे पाई भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आर क्यूब देखो, आर क्या है, चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, बिकॉज वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रेडियस भी बढ़ेगा, राइट। रेडियस बढ़ेगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करें, आर को किससे कर रहे हैं, टी के साथ डिफरेंशिएट करें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3r² लिखेंगे, फिर हम लोग आर को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ। ओके, तो dr बाई dt, ऐसा हमारा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते देखते हैं। ये देखो, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो dv बाई dt, ओके, हियर dv बाई dt कैन बी रिटन एज, dv बाई dt कैन बी रिटन एज व्हाट, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू व्हाट, dr बाय व्हाट dt, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया बच्चों, ये हमें क्या मिला, दिस इज बेसिकली द dv बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हम लोग सरफेस के लिए करते हैं, अगेन इसके लिए भी क्या करोगे बच्चों, इसके लिए भी आप डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि हमारा सरफेस भी चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ, तो इसको भी डिफरेंशिएटिंग, ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ds बाई व्हाट dt, यहाँ पे 4 पाई क्या है, कॉमन ले लेंगे बिकॉज कांस्टेंट है। उसके बाद क्या हो
हो जाएगा, आर स्क्वायर का क्या होगा 2r होगा ना, एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद वापस r को करेंगे ना, बिकॉज r चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ओके, तो dr/dt यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे हमें पता क्या करना है, पता हमें क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। मतलब हमें क्या करना है, ये देखो ये ds दिख रहा है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे ये dr/dt पता होना चाहिए, r पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, देखो बच्चों मैं क्या करता हूं, यहाँ पे यहाँ से इसका यूज करके मैं dr/dt कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? यस, किया जा सकता है, बिकॉज dv/dt तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, dv/dt इज गिवन एज व्हाट 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे चलो लिख देते हैं फटाफट, यहाँ पे दिया हुआ है तो लिख देते हैं ना। यहाँ पे 20 हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू वॉट dr/dt। इसको फटाफट आगे सॉल्व करता हूं मैं। अभी यहाँ पे कैसा हो जाएगा 20 डिवाइड बाय वॉट 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू वॉट, दिस विल बी इक्वल टू dr/dt। ओके, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू dr/dt। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट? यस, किया जा सकता है, बिकॉज हमने dr/dt का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ये dr/dt और वो dr/dt, ये वाला dr/dt दोनों इक्वल रहेगा, बिकॉज दोनों तो एक ही स्फीयर के लिए तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, राइट, दोनों तो एक ही स्फीयर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 20/4 पाई आर स्क्वायर, 20/4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमें ds/dt कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कब कैलकुलेट करेंगे, जब हमें ये पता रहेगा। तो मैं यहाँ पे 4 पाई इंटू और 2r है, इसको ऐसे ही लिख दिए हम लोग। अभी ये जो dr/dt दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमने यहाँ पे 20/4 पाई आर स्क्वायर लिखा है। चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 20/4 पाई आर स्क्वायर, 20/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती है, देखो एक तो 4 पाई से 4 पाई चल निकल, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे r है और ये r है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक r बचेगा, ध्यान में रखना। ओके, नीचे एक r बचा हुआ है। ओके, तो ऊपर क्या रहेगा हमारा, ऊपर कौन कौन से टर्म्स बचे रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 20 है, दिस इज व्हाट 20 एंड ये 2 कितना हो जाएगा हमारा, 20 एंड 2 कितना हो जाएगा 40, राइट, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 22 से क्या हो जाएगा 40। ठीक है, 40 हो गया, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय एक आर तो बचा हुआ है ना, तो आर नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ठीक है, आर क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से सब राइट है। अभी मैं इसको नीचे करता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, सारी चीजें कैंसिल हुआ है, 20 में आर मिला है। ओके, यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है, व्हेन द रेडियस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने लिखा था ds/dt क्या है 5 सेंटीमीटर पे पता करना था ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग 5 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं ना। हम ds/dt कब कैलकुलेट कर रहे हैं, व्हेन r इक्वल टू क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर, क्या रहे 5 सेंटीमीटर। तो आपका एरिया क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 40 डिवाइड बाय व्हाट, 40 डिवाइड बाय 5, 40 डिवाइड बाय 5, 40 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ओके, 5 8 जा 40 होता है ना, तो 5 8 जा 40 लिखा हमने यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 80, इसका यूनिट क्या आएगा, एरिया है ना, एरिया है ना, तो एरिया की यूनिट क्या आता है, यूनिट क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। और ये क्या दिखा यहाँ पे ds/dt है ना, तो एरिया का टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो पता करना है, तो यहाँ पे पर सेकेंड रहेगा। ये यूनिट नहीं लिखो तो मार्क्स काट लेंगे। ओके, बोर्ड वाले। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। हम लोग ds/dt व्हेन r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तब कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज आई थिंक यहाँ पे हमारा 0 नहीं आएगा, इधर यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे 8 आएगा। ओके 8 आएगा। यहाँ पे समझ गया ना बच्चों, यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको यूनिट लिखना होता है। यहाँ पे 5 8 जा 40 होता है, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड 5 सेंटीमीटर पे है। अगर आपको 10 सेंटीमीटर पे बोला गया तो आप निकाल लोगे, यस आप निकाल लोगे, बस r इक्वल टू 10 निकलने का इधर। ओके 10 40 डिवाइड बाय 10 इज व्हाट 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। r पे कोई भी वैल्यू आता है आप कर सकते हो, तो ऐसे ही करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या घुमाएंगे वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, r का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आपको पहले यहाँ पे हम लोग को ds/dt फाइंड करने के लिए बोला गया था, जिससे मैंने आपको पता पहले वाले सम में क्या था, dv/dt बोले थे फाइंड करने के लिए, ds/dt दिए था। तो आपको क्या करना है, तब आपको इधर सॉल्व करना रहेगा, यहाँ से dr/dt फाइंड करने का, इसको इधर पुट कर देने का, यू विल बी गेटिंग द dv/dt। तो क्वेश्चन कैसा भी हो कॉन्सेप्ट सेम होने वाला है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए हाँ इसमें ये लगने वाला है कॉन्सेप्ट, इसमें ये फॉर्मूला है। स्फीयर का अगर आपको पता है एरिया
क्या होता है, विच इज नथिंग बट वर्ड एरिया क्या होता है 4πr²। ओके, वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। तो ये सब चीजें आपको याद करके जाना है। ओके, बेसिक चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि सोचते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ईजी है, मुझे एरिया क्या याद करना है, मेरे को तो याद रहता है। ओके, ऐसा नहीं है। ओके, कितना भी छोटा चीज हो आपको उसको याद करके जाना। मैंने जब ये सॉल्व करता था तो मुझे भी याद करके रिफर करके ही जाना पड़ता था, क्योंकि वहां पे कैसा होता है छोटी चीजें होती है लेकिन ध्यान में नहीं आए तो कुछ नहीं कर पाओगे। एरिया का फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे इस सब में यही चेक किया जाएगा आपको ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, बेसिक आपको आता है कि नहीं, दैट दे वांट टू चेक। ओके, तो बेसिकली ऐसा ही है। इसका जो पीडीएफ नोट्स है आपको दिनेश सर ऐप पे मिल जाएगा, वहां से आप रेफर कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताओ, वहां पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, ऑल द बेस्ट।